नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देमान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है ओसीडी। ओसीडी एक बीमारी है जो लोगों को पता तक नहीं होता कि ये बीमारी हमारे अंदर है या नहीं। वो पहचान ही नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते। वो महीनों कई सालों तक इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन का सामना करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये हमारे अंदर बीमारी है या नॉर्मल थॉट है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओसीडी के उन सिम्टम्स के बारे में जो आते हैं हमारे अंदर, और कौन से वो सिम्टम्स हैं जिससे हम इस बीमारी को हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बीमारी से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें अपने सिम्टम्स को पहचानना पड़ेगा, जिस बीमारी का नाम है ओसीडी। तो दोस्तों, ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दोस्तों, इसी के नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर इस नाम को आप अच्छे से पहचान जाते हो तो आपको समझ में आने लगा कि ये किस तरह के थॉट होते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं जो एक ओसीडी की बीमारी को निमंत्रण देती है। तो दोस्तों, ओसीडी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले होता है ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव मतलब होता है ऐसे थॉट या ऐसी पिक्चर आपके माइंड में आना और बार बार आ जाना। ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन देखते हो और वो थॉट आपके माइंड में बार बार आता है, मतलब सेम सिचुएशन में सेम थॉट का बार बार आ जाना, ये होता है ऑब्सेसिव। तो दोस्तों, ये ऑब्सेसिव होता है। और इस तरह से हो कंपल्सिव। कंपल्सिव का मतलब होता है दोस्तों कि उस बीमारी में एक्शन लेते हैं, बार बार उसमें एक्शन लेते हैं। कि जैसे हमने लॉक देखा, लॉक लगाया और लॉक लगा के बाहर जाने से पहले हमारा थॉट आया कि हमने लॉक नहीं लगाया। अब जो इस बीमारी का जो पेशेंट होता है उसको समझ में नहीं आता कि वो लॉक लगा चुका है, लेकिन फिर भी वो बार बार लॉक को चेक करता रहता है कि मैंने लगाया या नहीं लगाया। दूसरा पर्सन उसको बोलता है कि भाई लॉक लग गया, फिर भी वो लॉक को बार बार खींचता है, चेक करता है, क्योंकि उसका मन मानता ही नहीं है। तो दोस्तों, जिस पर्सन में ये बीमारी होती है ये उसी को पता होता है कि कितनी घातक बीमारी होती है, जिसका नाम ओसीडी है। तो कंपल्सिव का मतलब होता है दोस्तों उस चीज़ को बार बार करते हो, कंपल्सिव होता है। और डिसऑर्डर नेगेटिव थॉट जो हमें डिस्टर्ब करता है, ऐसे थॉट। तो ये ओसीडी हो गए दोस्तों। तो इसी के नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसे थॉट जो हमारे माइंड में बार बार आते हैं और उसको कम करने के लिए जो हमें एक्शन लेते हैं, तो वो ओसीडी होता है। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल सबसे पहला सिम्टम से बताता हूँ कि जैसे आप खाना बनाते हो, खाना बनाने के बाद जो गैस होता है उस गैस को आपने बंद कर दिया। अब एक बार आपने उस गैस को बंद कर दिया, लेकिन जो ओसीडी का पेशेंट होता है उसको थॉट आएगा माइंड में और वो थॉट बोलेगा कि गैस बंद नहीं हुआ। ऐसा थॉट बार बार माइंड में आएगा और फिर वो जाएगा वापस और वो गैस को बंद करेगा। फिर थॉट आएगा कि बंद नहीं हुआ, फिर तीसरी बार जाएगा, फिर बंद करेगा, फिर बंद नहीं हुआ। मतलब गैस पहली बार में बंद कर दिया उसने, खाना बनाया तभी गैस बंद हो गया। जैसे कोई महिला है वो खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद उसने गैस बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो थॉट बार बार आ रहा है कि यार मैंने गैस बंद नहीं हुआ, क्या पता गैस खुला रह गया होगा तो गैस फट जाए या कोई दिक्कत हो जाए, मेरा गैस फालतू में ऐसा ही ना चला जाए। ऐसे नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कोई एक साधारण विचार नहीं है। लोगों को लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल विचार है, अगर गैस बंद नहीं हुआ तो जाके चेक कर लो। दोस्तों, एक या दो बार अगर ये थॉट आए तो मैं मानता हूँ आप जाके चेक कर लो, लेकिन ये थॉट ओसीडी का जो पेशेंट है तो उसमें बार बार आता है और उसका मन नहीं मानता। अगर आपका माइंड बोलता है कि यार चलो गैस बंद नहीं किया तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर उसके बावजूद आपके अंदर ये थॉट आना बंद हो गया तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, गैस बंद करने के 2-3 बार भी आपको थॉट बार बार आता है, बार बार आप इसमें एक्शन ले रहे हो, तो ये थॉट नहीं, बीमारी है। तो दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी वाइफ उसके मायके चली जाती है। अब वो जैसे खाने की टेबल पे बैठता है, सामने की जो 2 टेबल है उसको खाली दिखती है। जैसे ही सामने की 2 चेयर होती है वो खाली दिखती है, उसके माइंड में थॉट आता है कि मेरी वाइफ चली गई, वो वापस आएगी या नहीं आएगी, शायद मुझे छोड़ के चली जाए, अब ये मतलब मैं उनके साथ खाना नहीं खा पाऊँगा। ऐसे नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक ओसीडी का सिम्टम होता है कि ऐसे थॉट जो आने लगते हैं हमारे माइंड में, जो हम खुद ये सोचते हैं कि यार ऐसा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये एक तरह से ओसीडी की बीमारी। तीसरा थॉट आ गया दोस्तों, तीसरा सिम्टम्स है दोस्तों ओसीडी का, कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जैसे लॉक लगा के बाहर जाना था उसको, वो लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद उसके माइंड में थॉट आता है कि यार मैंने लॉक नहीं लगाया। अब वो लॉक लगा चुका है, फिर भी उसका माइंड बोल रहा है कि मैंने लॉक नहीं लगाया। फिर वो बार बार जाता है और उसको चेक करता है। एक बार चेक करा, फिर भी माइंड में थॉट आ रहा है, फिर दूसरी बार चेक करा, तीसरी बार चेक करा, मतलब 5-6 बार चेक कर लिया, फिर भी उसका मन नहीं मान रहा।
तो इस तरह का दोस्तों अगर आप किसी चीज़ में एक्शन ले रहे हो या उस काम को पहली बार में आपने लोग लगा दिया, फिर भी आपका मन मान ही नहीं रहा, जब तक आप 5 6 7 बार नहीं कर लेते तब तक आपका मन मानता ही नहीं है, तो दोस्तों ये एक नॉर्मल थॉट नहीं है, ये एक ओसीडी की बीमारी है। तो इस तरह के सिम्टम्स दोस्तों हमारे माइंड में आते हैं। जैसे हाथों को बार बार धो रहे हो, अब पहली बार जब गया हो और खाना खाने के लिए जा रहा था तो उसने पहली बार में अपना हाथ धो लिया, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा फिर थोड़ा है कि मेरे हाथ में कहीं ना कहीं कुछ रह गया, फिर दोबारा धोता है, फिर तीसरी बार धोता है। इस तरह से वो पूरा साबुन खत्म हो गया लेकिन फिर भी वो हाथ धोए ही जा रहा है, धोए ही जा रहा है, वो थॉट आते ही जा रहा है। तो दोस्तों एक नॉर्मल थॉट नहीं है, ये एक बीमारी है। 1 2 बार थॉट है चलता है, लेकिन ये बार बार थॉट आ रहा है और उसमें बार बार आप एक्शन लेते हो, तो ये एक बीमारी है दोस्तों। इसका इलाज हो सकता है।